हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम एक बहुत छोटे से लिटरेरी डिवाइस लेकिन बहुत ही अंग्रेजी साहित्य के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हम एक लिटरेरी फॉर्म की बात करने जा रहे हैं, एंड दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट समझने से पहले हम एपिथेट जो शब्द है उसकी बात करते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे, जो एपिथेट वर्ड होता है ना, इस एपिथेट का मतलब क्या होता है बेटा? एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, मींस विशेषण। एडजेक्टिव है, इसका मतलब किसी न किसी चीज को क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा। ठीक है, अब देखो इस एडजेक्टिव के साथ एक वर्ड लगा है ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर का मतलब किसी और पर ट्रांसफर करना, स्थानांतरित करना। अब किस पर स्थानांतरित करना, क्या स्थानांतरित करना, ये एक काम की चीज है। हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कई ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो फिक्स होते हैं कि इनका प्रयोग हम इन्हीं शब्दों के साथ कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम पर्सन के लिए कर सकते हैं, इसका हम थिंग्स के लिए कर सकते हैं, इसका हम फ्लावर्स के लिए कर सकते हैं, इसका फ्रूट्स के लिए कर सकते हैं, इसका लिविंग थिंग के लिए कर सकते हैं, तो इसका नॉन लिविंग थिंग के लिए कर सकते हैं। सबके लिए एडजेक्टिव क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है, कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें एडजेक्टिव का यूज जिसके लिए होना चाहिए ना, उसके लिए न होकर हम किसी और दूसरी चीज के लिए एडजेक्टिव का यूज कर देते हैं। वह क्या कहलाता है? इंग्लिश में ट्रांसफर्ड एपिथेट कहलाता है। और इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सी जो पोइम्स है, उन पोइम्स में ट्रांसफर एपिथेट का एक बहुत ही गजब का रोल होता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। इंग्लिश लिटरेचर में एक एलेजी चलती है, एलेजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे नाम के जो पोएट है, थॉमस ग्रे ने एक एलेजी लिखी है, रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड। उस एलेजी में फर्स्ट स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है वहां पर यूज किया जाता है वेरी वे। वे यानी रास्ता, वेर यानी थका हुआ। अब आप इस बात को जानते हो, हम सब इस बात को जानते हैं कि रास्ता थक नहीं सकता। थकेगा कौन? उस पर चलने वाला। तो ध्यान रखना, वेरी का यूज किसके लिए होता है? पर्सन के लिए। बट यहां पर यूज किसके लिए कर लिया आपने? वे, रास्ते के लिए। इसका मतलब यहां पर जो वेरी है ना, ये किसका एग्जांपल है? ये ट्रांसफर एपिथेट का एग्जांपल है, क्योंकि जिसके लिए यूज होना चाहिए था ना, उसके लिए तो नहीं हुआ। किसके लिए कर दिया? वे के लिए, रास्ते के लिए। ओके, हमने कहा डिस्कार्डेड फादर। डिस्कार्डेड का मतलब छोड़ देना, त्याग देना। अब ध्यान रखना, डिस्कार्डेड एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज इंग्लिश में नॉन लिविंग जो थिंग्स होती है ना, उनके लिए करते हैं। जैसे आपके शूज टूट गए, किसी शूज में हॉल हो गया, आपने जूते फेंक दिए, उसके लिए यूज होता है डिस्कार्डेड शूज। घर में कोई झाड़ू है, खराब हो गई, टूट गई, आपने उसको फेंक दिया, यूज नहीं ले रहे आप उसको। डिस्कार्डेड ब्रूम, झाड़ू को क्या बोलते हैं? ब्रूम, BROOM, डिस्कार्डेड ब्रूम, त्याग दिया। बट यहां पर यूज कर रहे हैं फादर के लिए। कोई व्यक्ति इसने अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को छोड़ दिया, आपने लिखा कि डिस्कार्डेड फादर, कि ये जो पिता है ना, ये त्यागे हुए हैं। नहीं, पर्सन के लिए, पिता के लिए, माता के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए कभी भी डिस्कार्डेड का यूज नहीं होता है। तो डिस्कार्डेड का यूज किसके लिए होता है? वस्तु के लिए। यहां किसके लिए कर दिया आपने? फादर के लिए। क्या हो गया? डिस्कार्डेड, ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर एपिथेट बोलेंगे। आपने कहा एम्बेल्ड डार्कनेस। बच्चों, एम्बेल्ड का मतलब होता है सुगंधित, खुशनुमा, खुशबूदार। और यह लिखा डार्कनेस। हमने कहा कि सुगंधित अंधेरा। आप जानते हैं अंधकार जो है, अंधेरा है, कभी सुगंधित नहीं हो सकता है। या तो एम्बेल्ड फ्रूट्स के लिए यूज होगा, फ्लावर्स के लिए यूज होगा, कोई ऐसी चीज जिसमें खुशबू होती है उसके लिए यूज होता है। बट यहां पर आपने डार्कनेस के लिए यूज कर दिया, क्या हो गया? ये भी ट्रांसफर एपिथेट। एक पोएम लिखी गई है ऑड टू नाइटिंगेल, जॉन कीट्स के द्वारा। ऑड टू नाइटिंगेल के अंदर एक लाइन आती है, वहां पर आता है मेलोडियस प्लॉट। नाइटिंगेल बोलते हैं जो बुलबुल पक्षी होता है। मेलोडियस का मतलब होता है एक संगीतमय, प्यारा, मीठा। प्लॉट बोलते हैं जमीन के टुकड़े को। अब हम इस बात को जानते हैं कि जमीन का टुकड़ा मीठा नहीं होता है।
ये जो मेलोडियस है ना, ये नाइटिंगेल के सॉन्ग की क्वालिटी है कि बुलबुल नाम का पक्षी जो गीत गा रहा है उसके सॉन्ग की क्वालिटी को पता है मेलोडियस। तो मेलोडियस क्या है, उसका सॉन्ग है, यहाँ यूज किसके लिए कर लिया, प्लॉट के लिए। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स इंग्लिश में देखने को मिलेंगे जहां पर एडजेक्टिव का यूज जिसके लिए होना चाहिए उसके लिए न होकर किसी और के लिए कर दिया। तो जब भी किसी एडजेक्टिव का प्रयोग जिस पर्टिकुलर थिंग के लिए होता है उसके लिए न करके जब हम किसी और चीज के लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो ये बात किसकी है, ट्रांसफर एपिथेट की। ओके, नेक्स्ट पार्ट में किसी और एक अच्छे से टॉपिक को लेकर हम चर्चा करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।